हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इसमें हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 5 करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने जो रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ा था, WCR एंड IFR का ट्रीटमेंट देखा था, गुडविल की पोस्टिंग देखी थी, उनके आज हम क्वेश्चंस बनाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमको कितना उसमें से समझ में आया और हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, फुल फ्लेज क्वेश्चन से उस पूरे कॉन्सेप्ट को 100% समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जल्दी से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। देखो लिख रखा है, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना who were sharing profits in the ratio 2:3, 1:3। ओके, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्किंग नोट में लिख लेना है। सबसे पहले आपको वर्किंग नोट में आपको यहाँ पे लिख लेना है कि उनका रेशो क्या है। उनका रेशो है 2:3। ठीक है बच्चों। अब देखो क्या लिख रखा है, उनकी क्रेडिटर्स कैपिटल्स दे रखी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बाय बैलेंस BD कर देना है और उनकी कैपिटल्स यहाँ पे एज इट इज उतार देनी है, 30,000 एंड 20,000। उनके नाम आपको लिख देने हैं। क्या नाम है? अनुराग, भावना एंड whom they are admitting मोनिका इनटू पार्टनरशिप। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, इतना तक हमको क्वेश्चंस में गिवन है। देखो यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स नहीं है। सबसे पहले बैलेंस शीट को चेक करना है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। देखो क्या लिख रखा है, 1 अप्रैल 2021 दे अग्रीड टू एडमिट मोनिका इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग। मोनिका वाज गिवन 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स। देखो अब जो मोनिका एंटर कर रही है उसको कितना शेयर मिलेगा? 1/3 शेयर मिलेगा। कौन सा केस है ये केस है सिंपल। तो जो ओल्ड रेशो होगा वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगा। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, was to bring 15,000 as capital and 6,000 as share of goodwill। देखो सबसे पहले तो वो अपनी कैपिटल को लेकर आ रही है, यानी कि बाय बैंक कर दो। ठीक है, बाय बैंक अकाउंट कितना लेकर आ रही है? 15,000 लेकर आ रही है। यहां पर आप लिख दो एंड 6,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, एंड 6,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। देखो 6,000 वो गुडविल लेकर आ रही है, याद रखो 6,000 गुडविल लेकर आ रही है और 2:3 में वो पार्टनर्स में बटेगी। तो 2/5 एंड 6,000 3/5। क्या आंसर आता है जल्दी से बताओ। देखो यहां पे आंसर आ जाएगा आपके 1 2 2400 एंड 3600। ठीक है बच्चों, यही आंसर आएगा। तो देखो यहां पे आपको लिख देना है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 2400 एंड 3600। ठीक है बच्चों, यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। फिर लिखा रखा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर रिड्यूस्ड बाय 10%। अब देखो सबसे पहले स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। सबसे पहले स्टॉक कम हो गया, यानी क्या लिख दो 2 स्टॉक कितने परसेंट? यहाँ पे स्टॉक 10% कम हो गया। स्टॉक था 20,000, कम हो गया 10%, यानी कि 2,000 से वो कम हो गया है। 2,000 से वो कम हो गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे स्टॉक भी जो है कम हो गया। प्लांट एंड मशीनरी भी 10%, यानी 3,500 टू प्लांट एंड मशीनरी, ये भी 3,500। ठीक है, और यहां पर जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग अभी उसकी वैल्यू कम नहीं हुई है। ठीक है, दैट अ प्रोविजन 5% वाज टू बी क्रिएटेड। यहां पे देखो प्रोविजन क्रिएट करा जा रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट करी जा रही है। तो लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे तो लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? 5% क्रिएट करा जा रहा है। अब जल्दी से डेटर्स का 5%, 9,700 का 5% जल्दी से निकालो। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया आपका 485 रुपीज।
485 रुपीज यहाँ पे हो गया। बिल्डिंग अकाउंट वॉज एप्रिशिएटेड बाई 20%, बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट हो गई, यानी बिल्डिंग की वैल्यू थी 50,000, 20% से एप्रिशिएट हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि 10,000 से एप्रिशिएट हो गई। लिख दो यहाँ पे बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग कितने थाउजेंड से, 10,000 से। ठीक है, और पॉइंट्स पढ़े। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, इन्वेस्टमेंट वर्थ 1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स का केस है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का केस है तो क्या करते हैं हम, बाय अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स। कितने थे, 1400 थे, तो हमने यहाँ पे इसको कर लिया है। ठीक है, अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, हमको जो गुडविल थी, दैट अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, जो अमाउंट ऑफ गुडविल है ना उसको ओल्ड पार्टनर्स ने, उनको पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। यानी कि हम करते हैं कैश या बैंक, कैश या बैंक। अब जो गुडविल आई थी उसी को विड्रॉ कर लिया पार्टनर्स ने, उसी को विड्रॉ कर लिया पार्टनर्स ने। देखो बच्चों यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे 2:3 नहीं है, यहाँ पे 2:1 है, 2:1 है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका 4,000 and 2,000। ठीक है, ये थोड़ी सी करेक्शन है, आप लिख लो 4,000 एंड यहाँ पे आप लिख लो 2,000। ठीक है बच्चों, विड्रॉन कर ली तो विड्रॉन कर लेंगे 4,000 एंड 2,000। ठीक है बच्चों, यही हमको पूरे क्वेश्चन में गिवन है, यही हमको पूरे क्वेश्चन में गिवन है। देखो अब तो बहुत आसान केस हो जाता है, अब तो हमको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकाल देना है। देखो यहाँ पे टोटल कर लो, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 11,400, यहाँ देखो 11,400। अब यहाँ पे जो भी अमाउंट बचेगा, जो भी अमाउंट बचेगा उसको क्या कर दो, टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ए's कैपिटल एंड बी's कैपिटल। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। देखो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, आंसर आएगा 3610 एंड 1805। अब जो भी ये अमाउंट है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन गेन। देखो क्या हो जाएगा 3610 एंड हो जाएगा 1805। आप कर लो यहाँ पे, दोनों तरफ से आपको कैलकुलेट करना है, दोनों तरफ से कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 22,000, 23,000, 23,805। यहाँ पे देखो 34,000, 34 और 3 37, तो यहाँ पे जाएगा 37,610। ठीक है, उसी को यहाँ पे उठा देंगे हम 15,000, 23,805, यहाँ पे हो जाएगा 37,610। अब यहाँ जाएगा टू बैलेंस सी डी। देखो 15,000 तो 15,000 आ जाएगा, 23,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 21,805 यही बचेगा। ठीक है, 37,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 33,610। यहीं पे बच्चों आपका पूरा क्वेश्चन खत्म होता है, पूरा क्वेश्चन आपका खत्म होता है। देखो एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। यहां पे हमने रिवैल्यूएशन का भी एडजस्टमेंट कर लिया है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल का भी एडजस्टमेंट कर लिया है। जब हम सब कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो जो यहाँ पे बैलेंस सीडी आता है उसको हम बोलते हैं ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। अगर मैं इसको प्लस कर लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, और यही बैलेंस सीडी आपका बैलेंस शीट के जो इसी के साथ ये क्वेश्चन ओवर होता है। हम चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, ओल्ड रेशो है 5:3, न्यू रेशो देखो यहाँ पे है ये ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो यहाँ पे गिवन है 4:3:2। किसको एडमिट करते हैं, Z एडमिट होता है। देखो अगर Z एडमिट है, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियोज निकाल लो, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियोज निकाल लो। देखो आपको करना है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, 5/8, 3/8 माइनस 4, 7 and 9, 4/9, 3/9, तो इसका शेयर हो जाएगा 2/9। 4 और 3 7, 7 and 2 9।
अब देखो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे हो जाता है 72, ठीक है बच्चों। 9 9 5 जा 45, 8 8 4 जा 30, 8 4 जा 32। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 एंड 5 13/72, ठीक है 13/72, और यहाँ पे आ जाएगा आपके 27 माइनस 9 3 जा, यहाँ पे जाएगा 27 माइनस 24, तो आ जाएगा 3/72। यहाँ पे आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो 13:3 आ जाता है, 13:3 आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाता है। देखो अब आगे क्या लिख रखा है, जल्दी से देख लो। यहाँ पे WCR गिवन है, ठीक है, हमको गुडविल गिवन है। देखो सबसे पहले जो हमको बैलेंस शीट में गिवन है उसको हम उतार लेते हैं। देखो यहाँ पे हम कैपिटल्स उतार लेते हैं, पहले इनकी कैपिटल्स उतार लेते हैं, ठीक है, जल्दी से कैपिटल उतार लेते हैं। बाय बैलेंस BD, कैपिटल्स क्या है इनकी 50,000 एंड 40,000 कैपिटल है, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुडविल देखो गिवन है, तो अपने आप पहले गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 5:3 में। गुडविल है 10,000, 5:3 में अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 5:3 में अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आ जाएगा अमाउंट 6250, ठीक है, और दूसरा अमाउंट आ जाएगा 3750, ठीक है बच्चों। गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ली है। अब हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं। एक्स्ट्रा में देखो फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कर लिया है। अब देखो इसमें क्या लिख रखा है, जेड्स लोन शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल। जेड का लोन कैपिटल ट्रीट होगा, यानी कि जेड्स लोन अकाउंट कैपिटल है उसका, जेड का लोन कितना है 30,000, तो यही हम उसकी कैपिटल मान लेंगे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 27,000। देखो यहाँ पे गुडविल वैल्यू करी गई है फर्म की 27,000। देखो जल्दी से देखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है 13:3, ये याद रखना। अब देखो गुडविल ऑफ द फर्म है 27,000, जेड आ रहा है 2/9 के लिए, देख लो 3,000, तो यानी कि 6,000 ऑफ गुडविल होती है किसकी, जेड की। लेकिन यहां पर नहीं लिख रखा है कि जेड गुडविल को लाएगा या नहीं लाएगा, तो हम मानेंगे कि जेड गुडविल नहीं ला रहा है, यानी कि बाय जेड्स करंट अकाउंट। गुडविल नहीं लाने की एंट्री क्या होती है, बाय जेड्स करंट अकाउंट। देखो क्या होता है, 6,000 को आप इसमें बांटो, देखो 6,000 ऑफ 13/16 एंड 6,000 3/16। जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर होने वाला है इसका। इसका आंसर होने वाला है 4875 एंड 1125, ठीक है बच्चों। ये गुडविल नहीं लाने की एंट्री हमने यहाँ पे पास कर दी है। देखो अब जो भी एडजस्टमेंट गिवन है, अब हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में करने हैं। देखो क्या लिखा रखा है, 8,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन टू बी टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। याद रखना, कभी भी इन्वेस्टमेंट अगर पार्टनर लेकर जा रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आता है। हम इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है तो टू इन्वेस्टमेंट कितने 1000 के इन्वेस्टमेंट है, 8,000 के इन्वेस्टमेंट अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से लेकर जा रहे हैं, यानी कि 5,000 एंड 3,000, ठीक है बच्चों। इतना तक आपको समझ में आ गया। अब हम जल्दी से देखते हैं, स्टॉक यहाँ पे 10% से रिड्यूस हो गया, स्टॉक रिड्यूस हो गया, तो लिख दो स्टॉक 10% से रिड्यूस हो गया, यानी कि 5,600, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, एक पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखना जल्दी से देखना, देखो यहाँ पे हमारे जो डेटर्स हैं, हमारे पास डेटर्स हैं 40,000 के डेटर्स हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओ, कितना बनाओ, इन्होंने बोला 5% बनाओ, एट 5% बनाओगे तो 2,000 आएगा, ठीक है। कितना बचा 38,000। अब इन्होंने बोला कि डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपको बनाना है एट द रेट 2%। अब देखो इसका 2% कितना हो जाएगा,
इसका 2% कितना हो जाएगा, जल्दी से देख के बताओ, इसका 2% कितना हो जाएगा, 380 एंड हो जाएगा 720, क्या इतना हो जाएगा क्या, 720 नहीं 760, ठीक है। अब मुझे बताओ न्यू ये है और जो ओल्ड है वो 1800 है, तो लॉस कितने का हुआ, हमको लॉस 200 रुपीज का हुआ ना, यानी 200 रुपए के प्रोविजन हमको ज्यादा बनाने पड़े, तो हमारा जो लॉस हुआ वो 200 रुपीज का हुआ, एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स का हमारा लॉस हुआ 760 रुपीज का। तो जो रिवैल्यूएशन में आएगा वो सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 200 रुपीज एंड टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स वो हो जाएगा हमारा 760, ठीक है बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। द लाइबिलिटी ऑफ WCR was determined to 15,000। अब देखो WCR, जल्दी से देखो WCR हमारा कितना है, WCR हमारा यहाँ पे कितना है, WCR यहाँ पे 12,000 है, और जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी उसकी हो गई 15,000। हमने क्या एंट्री देखी थी, हमने एंट्री देखी थी WCR अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना गया, 3,000 यहां पे है, वो यहां पे चला जाएगा टू प्रोविजन ऑफ WCR, कितना हो गया 3000। अब देख लो यहां पे आप प्लस करोगे तो प्लस करने के बाद आपका आंसर आएगा 9,560, 9,560, ये क्या है, रिवैल्यूएशन लॉस है 9,560, यानी कि ये ट्रांसफर हो जाएगा आपके बाय एक्स कैपिटल बाय वाइज कैपिटल। अब देखो जल्दी से इसको ओल्ड रेशियो में बांटो, जल्दी से ओल्ड रेशियो में इसको बांटो, ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5975 एंड 3585। तो जो ये अमाउंट है वो यहां लिख दो, टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना हुआ देखो 5975 एंड 3585। देखो अब कोई एडजस्टमेंट रह गया है क्या, और कोई एडजस्टमेंट रह गया है क्या, x इज टू विड्रॉ 6,000 इन कैश, x ने विड्रॉ कर लिया टू बैंक, या कैश लिख दो, आप कैश लिख रखा है कैश लिख दो, ठीक है 6,000। कोई सा भी पॉइंट रह रहा है क्या, कोई सा भी पॉइंट रह रहा है क्या, कोई सा पॉइंट नहीं रह रहा है। अब देखो जल्दी से टोटलिंग कर दो, जल्दी से टोटलिंग कर दो, टोटलिंग कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो टोटलिंग कर दो, यहाँ पे टोटलिंग कर दो, यहाँ पे आप टोटलिंग कर दो, देखो टोटलिंग करोगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा 30,000, यहाँ पे आ जाएगा 41,125, यहाँ पे आ जाएगा 54,875, यहाँ पे टोटलिंग कर दो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो टू बैलेंस CD, ठीक है, लिख दो 30,000, 41,125, 54,875, तो यहाँ 30,000 का 30,000 आ जाएगा। देखो 3,000 3,000 3,000 ये हो गया 9,000, 9,000 7 and 5 ये हो गया 10,200 और कुछ अमाउंट होगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपके 30,790, 30,790, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 31,650, 31,650। ये आपका हो गया एडजस्टेड कैपिटल, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा और यहीं पे आपका क्वेश्चन ओवर हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे रिवैल्यूएशन के, ठीक है, हमने जो डाउटफुल डेटर्स है इसका एक केस आज एक्स्ट्रा किया, ठीक है बच्चों, हमने ये केस एक्स्ट्रा किया, ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय का केस किया, कैश विड्रॉन का केस किया, तो ये जो केस थे ये हमने आज एक्स्ट्रा करे, ठीक है, ठीक है बच्चों। इन पूरे क्वेश्चंस को आप रिवाइज करो,
अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो डाउट के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो, कमेंट लिख सकते हो और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हम उसमें समझेंगे कि हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कुछ क्वेश्चंस करके उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से हम समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।